सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के कथित आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने इन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में अपील दायर करने वाले 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ नियम और शर्तों के तहत जमानत दे दी है। उमर खालिद और शर्जील के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के लिए हर शख्स के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद उमर खालिद का पहला बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद ने अपने साथी बनोज्योत्सना लाहिरी को बताया कि वो दूसरों को मिली जमानत से खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं, भले ही उन्हें खुद जमानत नहीं मिली। बनोज्योत्सना ने एक एक्सपोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उमर खालिद ने उनसे कहा कि मुझे बाकी लोगों के लिए बहुत खुशी है जिन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद जब बनोज्योत्सना ने कहा कि मैं कल मुलाकात के लिए आऊंगी तो उमर ने कहा कि बहुत बढ़िया, आ जाना, अब यही जिंदगी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। विपक्ष ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने न्याय व्यवस्था में समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तर्कपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजेक्शन को सही ठहराते हुए कहा कि इन दो लोगों की साजिश प्रथम दृष्टया स्थापित हो गई है, इसलिए इस स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती। निश्चित ही जब वे जेल के अंदर रहेंगे तो जांच को गति मिलेगी। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रीजन्ड ऑर्डर दिया है। अपने रिजेक्शन को उसने जस्टिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी प्राइमा फेसाई प्रथम द्रष्टव्या वो एस्टैब्लिश्ड है, वो साबित है प्रथम द्रष्टव्या, तो इसलिए इनका अभी बेल का केस नहीं बनता है। इस स्टेज में अभी बेल नहीं दे सकते। बाकी 5 को बेल दिया। इनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, मटेरियल्स थे, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका बेल अभी खारिज किया है। सर, उमर खालिद का नाम उस समय में जुड़े होंगे जैसे नारे लगे थे, उसके बाद इनका नाम दिल्ली दंगों में भी जुड़ गया। शर्जील इमाम का नाम भड़काऊ भाषण देने में उस समय में भी जुड़ा। तो आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये जमानत याचिका खारिज हुई तो उसके बाद से, और अभी तो एक और घटनाक्रम हुई थी कि उमर खालिद को जोहरान ममदानी ने चिट्ठी तक लिखी थी जो कि इन्होंने सार्वजनिक की थी। आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले में जो जांच है उसमें और गति मिलेगी? हाँ, निश्चित। देखिए, वो जब अंदर रहेंगे जेल के अंदर तो जांच को गति मिलेगी। किसी तरह के टेम्परिंग का कोई संभावना नहीं रहेगा, तो उसमें गति मिलेगी। और देखिए, उनका बेल खारिज होने का वजह ये सब जो बैकग्राउंड था उनका, भारत के तेरे टुकड़े होंगे, बाकी सब सारी बातें, उनका जो इन्वॉल्वमेंट देशद्रोही एक्टिविटीज में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो रहा है, वो सारा का एक कुमुलेटिव इफेक्ट है आज का उनका बेल का रिजेक्शन। तो अब जो जांच होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो अपना काम त्वरित रूप से बढ़िया से सुचारू ढंग से करेंगी। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली दंगों का मामला मुख्य तौर पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। ये दंगे सीएए और एनआरसी के विरोध में चल रहे व्यापक प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। दिल्ली दंगे कई दिनों तक जारी रहे, जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली में ये दंगे ऐसे समय में भड़के थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दंगों को भड़काने की कथित तौर पर बड़ी साजिश करार दिया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि ये दंगे अचानक नहीं भड़के, बल्कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। पुलिस ने कहा कि ये भारत की छवि खराब करने का आपराधिक षड्यंत्र था, जिसका मकसद कथित तौर पर सत्ता परिवर्तन का दबाव बनाना था। VTTestkamaruujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।